पहले हम वाक निश्चय की विधि करेंगे, जहां वर की माँ और वधू के पिता दोनों अपने अपने बच्चों की विवाह की स्वीकृति देंगे। मैं बड़म्बा नरेश विकाय चंद्रदेव पूरे मन और निष्ठा के साथ अपनी बेटी कल्याणी का हाथ बख्शी जगबंधु के हाथ में देने की सहमति देता हूँ और पति पत्नी के रूप में दोनों के मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। मैं रोडंग की कुलस्थापिका सुवर्णा देवी पूरे मन और निष्ठा से अपने बेटे बक्सी जगबंधु का विवाह बड़म्बा नरेश की सुपुत्री राजकुमारी कल्याणी से करने की स्वीकृति देती हूँ और उनके मंगलमय जीवन के लिए आशीर्वाद देती हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये हमारी तरफ से आपके लिए। जब इस रिश्ते पर आपने और मैंने स्वीकृति की मोहर लगा दी है, तो इस रिश्ते को भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद भी भरपूर मिले। धन्यवाद। उपहार तो हमारी तरफ से भी है। असल में उपहार तो जी कहिए। जी आप बुरा न माने तो आपसे अपनी एक इच्छा जाहिर करना चाहूंगा। बिल्कुल बोलिए ना। मैं आपके देवर भीम से मिलना चाहूंगा। मैं जानता हूं सुवर्णा जी कि अपने बल का इस्तेमाल करके उसने यहाँ आप सबके साथ अनुचित व्यवहार किया था। क्योंकि वो इस परिवार का हिस्सा है और यहीं पर है, इसलिए एक बार मैं मिलना चाहूंगा। ठीक है, मैं आपके साथ सैनिकों को भेजती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं। आप मुझे कारागार का रास्ता बता दीजिए, मैं खुद वहां चला जाऊंगा। नहीं, भीम से अकेले मिलना सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं होगा। आप बिल्कुल चिंता मत करिए सुवर्णा जी, मैं उसे बाहर से मिलूंगा। ठीक है, मैं आपको वहां तक पहुंचने का रास्ता बता देती हूँ। जी। मुझे माफ कर दीजिए सुवर्णा जी, ऐसा करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। कल्याणी से मोहन के बारे में पूछता हूं, वो आया क्यों नहीं अब तक? क्या हुआ प्रोमिला, रुक क्यों गई? कितना आराम मिल रहा था। पापा, अब कैसा लग रहा है आपको? आप ये क्या कर रहे हैं? आपने बताया क्यों नहीं कि आप है? इतना सुकून था आपकी आवाज में, जैसे सदियों की थकावट उतर रही हो, इसलिए बीच में बोलना उचित नहीं समझा। छोड़िए, लाइए। अरे वो बाबा ने कुछ कहा मोहन के बारे में? क्यों अब तक नहीं आया? कोई बात हुई? वो मोहन जिस बग्गी से आ रहा था वो रास्ते में अटक गई, लेकिन वो आज पहुंच जाएगा। ये बात इतनी सरल नहीं हो सकती जितनी लग रही है। ऐसे अचानक क्यों पूछा आपने? नहीं, वो तुम इतने समय से मोहन की प्रतीक्षा कर रही थी, तो जितनी जल्दी आ जाए उतना अच्छा है। माँ, निर्बंध की पूजा संपन्न हो गई। माँ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? हाँ माँ, क्या बात है? पूजा के बाद उपहार आदान प्रदान के समय बड़म्बा नरेश ने एक अजीब सी चीज मांग ली मुझसे। कैसी चीज?
उन्होंने मुझसे भीम से मिलने की अनुमति मांगी। मैंने हाँ तो कर दी, लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगा। भीम काका? लेकिन बाबा अच्छी तरह से जानते हैं कि भीम काका ने हम सबके साथ क्या किया है, और उसी की तो सजा काट रहे हैं वो। मैं बाबा से बात करती हूँ। नहीं, आप दोनों कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। अरे हो सकता है कि मतलब बड़म्बा नरेश का इस घर से रिश्ता जुड़ गया है। समधी होने के नाते काका से मिलना जरूरी समझा होगा, फिर चाहे काका किसी भी अवस्था में क्यों ना हो। बात तो वाकई बहुत अजीब है ये। मुझे बाबा से बात करनी होगी। Good job, Badamba Naresh. मैंने वही किया जो आपने कहा था। इस कारागार तक बिना सैनिकों के आया। अब तो शांता हूं। अब तो आप सर फ्लेचर के दोस्त हो ना, और दोस्त होने के नाते आपने उनकी और मेरी मदद की है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं भीम से मिलना चाहता हूं। बदम्बा नरेश, मैं भीम से अकेले में मिलना चाहता हूं। आप यहीं रुकिए और ध्यान दीजिए कि कोई अंदर ना आए, और इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना आपके बेटे मोहन की सुरक्षा में गलती हो सकती है। बड़म्बा नरेश आखिर भीम काका से क्यों मिलना चाहते थे? मैं जाकर देखता हूं। कैसे हो भीम? मुझे लगा था फ्लेचर खुद आएंगे मुझसे मिलने, पर आप? सर फ्लेचर ने ही मुझे भेजा है यहाँ पर आपसे मिलने के लिए, और कहा है कि मैं आपका हाल चाल लेकर आऊं, क्योंकि आप ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत अच्छे दोस्त और शुभचिंतक हैं। बल्कि मैं आपके लिए एक खास तोहफा भी लाया। क्या है ये? खटक की अदालत में एक मामला दर्ज करना है, जिसके लिए मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। कैसा मामला? एक केस जिस पर आपके हस्ताक्षर होने से रोडांग 2 हिस्सों में बट जाएगा, और उसमें से एक हिस्सा हमेशा के लिए आपका हो जाएगा, जिस पर जगबंधु का कभी कोई अधिकार नहीं होगा। So sign it. लाइए। Thank you very much. नया रोडांग मुबारक हो। बड़म्बा नरेश, आप यहाँ? हम भीम काका से क्यों मिलना चाहते हैं? क्या चल रहा है, मुझे बताएंगे आप? क्या आपको छिपा रहे हैं? ये मुझे आपके कमरे से मिला है। इस पे खून के छींटे भी हैं।
क्या बात है बड़म्बा नरेश, बताइए ना मुझे। क्या फ्लेचर ने आप पे कोई दबाव डाला है? अगर कोई परेशानी है तो बताइए मुझे, मैं हूं यहाँ आपकी सहायता करने के लिए। बताइए मुझे क्या बात है। सब समय का खेल है बेटा। जब शादी के लिए कौन से निकल रहे थे तो फ्लेचर के आदमियों ने आकर हमें घेर लिया और मोहन का अपहरण करके उसे अपने साथ ले गए और फिर मोहन की सुरक्षा का हवाला देकर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने के लिए संधि पत्र पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवा लिया। क्या कह रहे हैं आप? मोहन की जान को बचाने का यही एक रास्ता था। मैंने घुटने टेक दिए फिरंगियों के आगे। अब ये सब सुनकर हो सकता है कि आप शायद कल्याणी से शादी न करें, और आप ही बताइए मैं क्या कर सकता था। अपनी बेटी की जीवन की खुशी के आगे अपने बेटे की जान तो दांव पर नहीं लगा सकता था ना। मैं बिल्कुल ऐसा ही था। उस वक्त मुझे जो ठीक लगा मैंने किया, लेकिन आपको कुछ करना होगा जगबंधु जी। मोहन फ्लेचर की कैद में है, उसे कुछ भी हो सकता है। फ्लेचर की लालच कहीं मोहन की जान। बड़म्बा नरेश नहीं, बड़म्बा नरेश नहीं। वो सिर्फ आपका बेटा और कल्याणी का भाई नहीं, वो इस परिवार का हिस्सा भी है। अब कुछ भी हो जाए मैं मोहन को ढूंढ निकाल कर सुरक्षित उसे वापस लेकर आऊंगा। सुरक्षित। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।